हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 10th में मैथमेटिक्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से हम सॉल्व कर रहे थे और इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.3 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है। ध्यान रखिएगा, मैथमेटिक्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 और 20 दो ही क्वेश्चन बचे हुए ना बच्चों, जो ऑनलाइन बच्चे देख रहे हैं। हाँ, तो दो ही क्वेश्चन बचे हैं, इसको हम फिनिश कर देंगे। ठीक है बच्चों, और अगर इसके पहले का आपको पार्ट चाहिए, इस चैप्टर का पार्ट 1 से अगर आपको ये चैप्टर चाहिए बच्चों, जाइए कमेंट सेक्शन में, कमेंट पिन किया हुआ है, तो उस पिन कमेंट में रीड मोर पे आप क्लिक करिए, पूरा सिलेबस बच्चों खुल के आ जाएगा। ओके, और पार्ट 1 से आपको वहां पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मिल जाएगा, मतलब पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। सिर्फ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ही नहीं, मैथ्स का जो भी चैप्टर आपको चाहिए, मैथ्स का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, सब कुछ आपको मिल जाएगा। नीचे पूरा सिलेबस दिया है, पढ़ाया भी है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी मैंने सॉल्व कराई है, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या मैथमेटिक्स हो। तो आप विजिट करिए बच्चों, आपको पता चल जाएगा, सब कुछ अवेलेबल है वहाँ पे। ये मैंने नए बच्चों के लिए बताया, और पुराने बच्चों को तो पता ही कि आज हमको ये फिनिश करना है एक्सरसाइज 7.3 को। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 को कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर। देखिए बच्चों, इन्होंने बोल दिया है कि ये पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। बच्चों अगर ये पॉइंट्स कोलिनियर है तो एक स्ट्रेट लाइन में होंगे। ध्यान करिए जरा, ए बी और सी हमको चेक नहीं करना है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, हमको नहीं चेक नहीं करना है कि कोलिनियर है कि नहीं। उन्होंने बोल दिया है कि कोलिनियर है, मतलब ये तीनों ही पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं। ठीक है, अब बच्चों ध्यान से चेक करिए जरा, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं आपके, k+1 कॉमा 2k। यहाँ आप एग्जाम में गलती नहीं करिएगा, थोड़ा ठीक से आंखें खोल के बच्चों पढ़िएगा। k+1 के बाद कॉमा लगा हुआ है, मतलब x1 क्या है, k+1 और y1 क्या है, 2k। तो ये हो गया आपका x1, y1। ठीक है, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है स्टूडेंट्स, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके 3k, 2k+3। इसको आप अज्यूम कर सकते हो x2, y2। ओके, और पॉइंट सी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, पॉइंट सी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं आपके 5k -1 और 5k। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स आपके पास x3, y3। अब बताइए बच्चों, अगर पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो इनसे बनने वाला ट्राइंगल ही नहीं बनेगा, मतलब ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा, 0। तो सीधे हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पर कर दिया एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल्स टू बच्चों, हमें 0 करके चलना है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC के नीचे बच्चों यहाँ फॉर्मूला लिख दीजिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का क्या होता है फॉर्मूला, कई बार पढ़ा चुका हूँ, 1/2 इन द ब्रैकेट x1 y2 y3 और प्लस x2 इन द ब्रैकेट y3 y1 और प्लस x3 इन द ब्रैकेट y1 y2 और इज इक्वल्स टू में आपको बच्चों, सुनिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, एरिया वाला फॉर्मूला आप 0 के इक्वल रख के चलिए, बिकॉज पॉइंट्स आर कोलिनियर। ओके, नाउ 1/2 इन द ब्रैकेट x1 क्या है स्टूडेंट्स, k+1 है, पुट करिए यहाँ x1 की जगह k+1। और ध्यान दें बच्चों, ये x1 k+1 है ना, आप इसको भी ब्रैकेट में रख लीजिए। ओके, कोई डाउट है बताइए। अब ध्यान दें, थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा यहाँ, बहुत सावधानी से करिएगा। y2 कितना है आपका, y2 आपका 2k+3 है। ठीक है, तो y2 आपका 2k+3 बच्चों, y2 को भी आप देखिए, यहाँ पे हमने ऐसे करली ब्रेसेस लगा दिया, क्यों लगा दिया, बिकॉज y2 भी क्या है आपका, y2 क्या आपका 2k+3 है ना, तो इसको भी हमें ब्रैकेट में रखना पड़ेगा अभी तो बहरहाल। तो यहाँ हमने बच्चों इसको 2k+3 रखा ब्रैकेट में, फिर माइनस अब y3 क्या आपका, जाके चेक करिए, y3 आपका 5k, तो y3 की जगह हमने क्या रखा 5k और यहाँ ब्रैकेट क्लोज कर दिया, और प्लस x2 कितना है बच्चों आपका 3k है, तो x2 की जगह आपने 3k रखना है, और इन द ब्रैकेट y3 -y1। y3 क्या है स्टूडेंट्स, y3 आपका 5k, ओके, माइनस y1 क्या है बच्चों आपका, y1 है 2k। तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं थी कर्ली ब्रेसेस लगाने की, बट लगा दिया तो कोई बात नहीं है। अब प्लस x3 कितना है बच्चों, ध्यान से देखिए बच्चों, x3 है 5k -1, तो इस x3 को हमने ब्रैकेट में रखा 5k -1, और फिर y1 y2, y1 कितना आपका 2k माइनस y2 कितना आपका 2k+3। इसको ब्रैकेट में रखिएगा प्लीज, मैं बार बार कह रहा हूँ, ध्यान से चेक करिए सभी बच्चे। ये आपका x3 है, फिर y1 y2 को आपने ब्रैकेट में रखना है, y2 को आपने 2k+1 है ना y2, इसको ब्रैकेट में रखना है, बिकॉज आगे माइनस लगा ना, तो ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस ये साइन चेंज कर देगा अंदर के, तो इसको आपको ध्यान रखना है, इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब देखिए बच्चों, डिवाइडिंग बाय 2 मल्टीप्लाइंग बाय 2 बोथ साइड अगर आप यहीं पे कर दो, तो राइट हैंड साइड भी 2 से मल्टीप्लाई किया हमने, और ये लेफ्ट हैंड साइड भी हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। जब आप ऐसा कर दोगे तो क्या फ़ायदा है, ये 2 से 2 कट जाएगा, इधर आगे 1 आ जाएगा, उसका कोई मतलब होगा नहीं। अब बस हमको इसको सिंपली सॉल्व करना है, और इज इक्वल्स टू में बच्चों 0 × 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है,
चलिए सॉल्व करते हैं। तो दिस इम्प्लाइज, अब ये 1 को तो हम लिखेंगे नहीं बिकॉज 1 इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करके कोई इस ब्रैकेट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस बच्चों ब्रैकेट में क्वांटिटी आपके पास k+1 इन द ब्रैकेट। अब यहाँ पे बच्चों थोड़ा सॉल्व करिए, देखिए 2k+1 तो ऐसे ही रहेगा बिकॉज 2k+1 के आगे तो कोई साइन है नहीं माइनस माइनस का, तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे। फिर -5k + 3k इन द ब्रैकेट। अब इसको देखो बच्चों, 5k और -2k क्या हो जाएगा, 3k हो जाएगा कि नहीं, बताइए फटाफट, डायरेक्ट सॉल्व कर लें, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए बच्चों ये 5k - 2k ये 3k हो जाएगा, यानी कि ये बाहर 3k और ये अंदर 3k मल्टीप्लाई होगा, भी कर देंगे, रुक जाइए, +5k - 1 और यहाँ पे बच्चों फोकस करिए प्लीज़ 2k और ये माइनस से ब्रैकेट खोलोगे, अभी 2 के अंदर कैसा है पॉजिटिव, तो माइनस प्लस -2k हो जाएगा ये, और माइनस प्लस -3 हो जाएगा ये, इज इक्वल्स टू में 0 × 2 0। बताइए कोई डाउट है, कोई डाउट है अभी तक? फर्दर इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, सभी बच्चे इतना कॉपी कर लें, कॉपी कर लीजिए, आगे कराऊंगा, कॉपी कर लीजिए, कर लिया, हटा दें, चलो। तो दिस इम्प्लाइज, अब देखिए ये आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट में बच्चों k+1 तो लिखा है, इसको आप लिखे रहने दो, और ये वाले ब्रैकेट में बच्चों ध्यान दें प्लीज़, इधर फोकस करिए प्लीज़। देखिए ये 3 तो प्लस का लिखा है, इसको मैंने लिख दिया, और 2k - 5k, हाँ भाई क्या होता है बताइए, 2k - 5k -3k होता है बिकॉज प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा बड़े नंबर का, है ना, तो -3k ये आ गया। अब ये करली ब्रेसेस था, इसको मैंने नॉर्मल ब्रैकेट में चेंज कर लिया, तो उससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, और प्लस, अब ध्यान दें बच्चों 3k × 3k क्या होता है, अच्छा 3x × 3x क्या होता है, 9x², तो 3k × 3k 9k², 3 × 9 और k × k k², तो 9k² हो गया ये, और प्लस देखिए यहाँ 5k - 1 लिखा है बच्चों, आप इसको ऐसे ही लिखे रहने दीजिए। यहाँ पे ब्रैकेट में बच्चों फोकस करें प्लीज़, 2k नेगेटिव 2k पॉजिटिव, ये कैंसिल हो गया, 0 बन गया, उससे कोई मतलब है नहीं, और आपके पास बचा -3, तो ध्यान रखें ब्रैकेट में रखना है आपको -3 को भी, बिकॉज 5k - 1 मल्टीप्लाई करेगा किसमें, -3 में, ठीक है, और इज इक्वल्स टू में बच्चों 0 है। सही है, बताइए कोई डाउट है? हाँ कोई डाउट है? अब एक चीज़ बच्चों मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, बहुत गौर से आप लोग फोकस करिएगा, ध्यान दें प्लीज़। देखिए बच्चों यहाँ से 3 आप कॉमन ले सकते हो, ठीक है ना, नहीं आएगा कॉमन, बताइए 3 कॉमन आ जाएगा, तो जब यहाँ से आप 3 कॉमन लोगे बच्चों, तो आप चाहे यहाँ मल्टीप्लाई करो, चाहे आप k+1 के आगे मल्टीप्लाई करो, बात क्या है सेम, क्योंकि k+1 इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई तो कर रहा है ना, तो यहाँ से बच्चों 3 कॉमन ले लीजिए, ठीक है, 3 क्या, बल्कि मैं तो कहता हूँ आप -3 कॉमन ले लीजिए, ठीक है, -3 कॉमन लोगे जब, ध्यान दें सभी बच्चे, देखो कंफ्यूज हो रहे हैं कुछ बच्चे, सुनो एक काम करो, इसको पहले लिख लो, इसको बाद में लिख लो पहले, चलो एक स्टेप और कर देता हूँ समझाने के लिए। देखो k+1 × 3 - 3k है ना, तो 3 - 3 को मैंने पहले लिख दिया, × k+1 लिख दिया, ऐसा, अब तो सही है, और प्लस ये क्या आपका 9k², और प्लस, अब ध्यान दो बच्चों यहाँ पे प्लीज़ फोकस करें, देखिए बच्चों 5k - 1 में -3 पीछे से मल्टीप्लाई करें चाहे आगे से करें, बात क्या है सेम है, तो ये जो -3 है इसको मैंने आगे से लाके जब मल्टीप्लाई किया, इसको देखो तो ये वाला साइन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा भाई, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ मैं -3 लिख सकता हूँ, ब्रैकेट में 5k - 1। कोई डाउट है बताइए? अब देखिएगा बच्चों यहाँ पे मैंने -3 कॉमन लिया, ध्यान दें प्लीज़, यहाँ से मैंने 3 नहीं कॉमन लिया, -3 कॉमन लिया, उसका कारण अभी मैं आपको बताऊँगा, रुक जाइए। तो यहाँ मैंने -3 कॉमन लिया, अब ऐसा करने से देखिए बच्चों फ़ायदा क्या है, ये वाला जो 3 पॉजिटिव था यहाँ -1 बचेगा, और जो -3k था वहाँ +k बचेगा। अब जिसको भरोसा नहीं हो रहा है वो अंदर इस -3 से मल्टीप्लाई करके चेक कर ले, उसको पता चल जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3 आ जाएगा, और माइनस प्लस -3k आ जाएगा। भाई अंदर से -3 का कॉमन लोगे तो साइन नहीं चेंज हो जाएंगे, यहाँ पर 1 बचना चाहिए था लेकिन -1 बचेगा, यहाँ प्लस था तो सॉरी माइनस था तो क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, और 3 तो चला गया बाहर तो k बचेगा। तो ये सब तो आप लोग बहुत पढ़ चुके हो। अब ये हमने इसलिए किया, अभी हमको पता, अभी मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा मैंने क्यों किया, -3 मैंने क्यों कॉमन लिया, यहाँ तक आ गया। अब देखिए बच्चों 9 को आप क्या लिख सकते हो, 9 को आप 3 × 3 लिख सकते हो, यानी कि 3 × 3k² कर दिया। कोई डाउट है बताइए, 9 को 3 × 3 लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं हो, साथ में k² था कॉपी कर दिया, यहाँ पे -3 और इन द ब्रैकेट 5k - 1। कोई डाउट है बोलिए, अभी तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बताइए कोई डाउट है। और देखिए एक बात मैं और बताना चाहता हूँ बच्चों आप लोगों को, अगर आपको अभी भी समस्या है तो देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये वाला जो स्टेप था आप -3 को बस आगे लाके चिपका दीजिए, यहाँ पर बस प्लस था, -3 को पीछे से ना मल्टीप्लाई करके आप ऐसे ही लिख दो, चलो कोई बात नहीं, आपको अगर प्रॉब्लम हो रही है तो भाई प्लस माइनस माइनस ही तो होता है, तभी तो मैंने यहाँ -3 लिखा था। अगर आप इसको देखें और मैं आपसे जब बोलूँगा कि -3 कॉमन ले लीजिए,
अभी मैं आपको दिखाऊंगा, तो ये -3 बाहर आएगा तो प्लस बच जाएगा इस ब्रैकेट के आगे, 5k - 1 के आगे, है ना। दिखाता हूँ मैं आपको। अब देखिए बच्चों, बहुत ध्यान से गौर करिएगा, बहुत ध्यान से। देखिए ये आपका पूरा फर्स्ट टर्म है कि नहीं बताइए भाई, -3 इंटू इन द ब्रैकेट -1 प्लस के और k + 1, ये पूरा फर्स्ट टर्म है, ये पूरा सेकेंड टर्म है और ये पूरा आपका क्या है, थर्ड टर्म है, ठीक है। अब देखिए इस चीज़ को मैं ऐसे भी, -3 है ना, इसको आप ऐसे ही लिख लो, क्या दिक्कत हो गया, प्लस -3। अब बताइए कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए आपको। अब बहुत ध्यान से चेक करिएगा स्टूडेंट्स, -3 में कॉमन लेने जा रहा हूँ। फर्स्ट टर्म में भी देखिए -3 है, थर्ड टर्म में भी -3, हाँ सेकेंड टर्म में -3 नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, 3 तो दिख रहा है। माइनस जब कॉमन लोगे तो ये वाला साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। तो -3 बच्चों मैंने इस पूरे स्क्वायर ब्रैकेट, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट आपको दिख रहा है इसमें से मैंने -3 कॉमन ले लिया, ओके। तो -3 जब मैं कॉमन लूँगा तो बच्चों ध्यान चेक करिए, यहाँ से -3 चला गया, क्या बचेगा, -1 प्लस के, -1 प्लस के एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में k + 1 और प्लस ये वाला प्लस किस में चेंज हो जाएगा बोलिए, माइनस में, क्योंकि आपने 3 नहीं कॉमन लिया, आपने -3 कॉमन लिया है। तो ध्यान चेक करो, माइनस का साइन कॉमन लिया तो प्लस किस में चेंज हो गया, माइनस में, और एक 3 बाहर चला गया भाई, -3 बाहर चला गया तो क्या बचेगा, 3k² और प्लस ये वाला प्लस ऐसे ही रहेगा, -3 बाहर चला गया तो क्या बचेगा, 5k - 1 = में 0। बताइए कोई डाउट है। और जिसको भरोसा नहीं हो रहा वो अंदर मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, तो -3 यहाँ पे आएगा, ऐसा हो जाएगा, और माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ, और 3 × 3 = 9k² वापस आपको यहाँ मिल जाएगा, और -3 जब यहाँ आएगा तो इसके सामने ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। बताइए कोई डाउट है। अब बच्चों देखिए इस पूरे स्क्वायर ब्रैकेट में आपका -3 मल्टीप्लाई कर रहा है कि नहीं, आपने भाई कॉमन लिया है ना, तो अब आप इस -3 को हटाने के लिए क्या करेंगे बताइए, डिवाइडिंग बाय -3 बोथ साइड। नहीं समझ में आई, डिवाइडिंग बाय -3 बोथ साइड। तो ये पूरा लेफ्ट में हमने पूरी क्वांटिटी में -3 से डिवाइड लगाया बच्चों, और राइट में भी हमने -3 से डिवाइड लगाया। इससे क्या फ़ायदा है, देखिए ये -3 से बच्चों -3 कट जाएगा, और 0/-3, 0 के नीचे कुछ भी होता है तो हमेशा आंसर क्या आता है, 0 आता है। तो यानी कि अब हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी। आप लोग पहले इतना कॉपी करें, मैं आपको आगे बताऊंगा। कॉपी कर लें सभी बच्चे, कर लिया, हटा दें। चलिए देखिए अब आपके पास यहाँ तो कुछ बचा नहीं, क्या बचा बच्चों, ध्यान से चेक करिएगा जरा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। अब स्क्वायर ब्रैकेट भी लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आगे कुछ बचा ही नहीं है, कोई साइन, कोई माइनस का साइन, कोई नंबर, कुछ बचा नहीं, तो स्क्वायर ब्रैकेट भी हटा रहे हैं। अब बच्चों बहुत ध्यान चेक करिए, ये -1 + k क्या होता है, -1 + k का क्या मतलब होता है, ये k - 1 ही तो होता है। चेक करो k कैसा है, पॉजिटिव, और -1 है, तो k को हमने पहले लिखा, -1 को बाद में। क्यों, क्योंकि अभी आपको समझ में आएगा। देखिए ये स्क्वायर ब्रैकेट में क्या है, इसको हमने k - 1 लिखा, ठीक, और यहाँ पे दूसरे ब्रैकेट में क्या है, k + 1 है, और फिर क्या है, -3k² है, और फिर क्या है, +5k - 1 है। इतना समझ में आया, कोई डाउट है। अब बच्चों आप समझ रहे होंगे, शायद मैंने ऊपर से कहीं से -3 कॉमन लिया था, याद है आपको, 3 ना कॉमन लेके -3, इसीलिए मैंने लिया था ताकि ये k - 1 बन जाए। कैसे पहचाना मैंने, क्योंकि यहाँ k + 1 था ना, तो k + 1 था तो मुझे k - 1 बनाना था। क्यों, क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा है बच्चों, क्या, कि a - b × a + b, a - b × a + b क्या होता है बोलिए, a² - b² होता है कि नहीं होता है बताइए। तो यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा इन दोनों में। अब तो ये स्क्वायर ब्रैकेट में हटा दूंगा, अब इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक। देखिए a - b, a + b, a² - b², a की जगह क्या है k, तो k² और माइनस b की जगह क्या है 1² k² - 1², और ये हो गया आपका -3k²। अब यहाँ प्लस लगाए बच्चों, ब्रैकेट खोल दोगे कोई साइन नहीं चेंज होगा, बस पॉजिटिव है, तो ये आ जाएगा +5k + -1 = 0। सही है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में k² - 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, सबको पता है, फिर -3k² और +5k और -1 = 0। बस अब इसको सॉल्व करके k की हम वैल्यूज़ यहाँ पर फाइंड कर लेंगे। आप अगर ध्यान से देखें बच्चों तो ये k में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाला है, तो k के 2 वैल्यूज़ आएंगे, अगर दोनों वैल्यूज़ रियल वैल्यू होंगे तो हम उनको ले लेंगे, ठीक है। अब ध्यान दें, ये k² है ये, और ये -3k² है, इनको अगर हम पास ले आए, उसके बाद ये 5k, उसके बाद आप ध्यान दें -1 और ये वाला -1 = में 0। नाउ -3k² + k² कितना होगा, -2k²। भाई यहाँ -3 है, इसके आगे कुछ नहीं तो 1, -3 + 1 -2 ही तो होता है, k² और +5k, माइनस प्लस साइन लगेगा माइनस का, -2 आ जाएगा, ये हो गया। कोई डाउट है बताइए।
अब एक काम और करिए क्या कि यहाँ से आप ब्रैकेट में से माइनस का साइन -1 कॉमन ले लीजिए। तो -1 जब आप कॉमन ले लेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अरे माइनस का साइन कॉमन ले लो या -1 कॉमन ले लो, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, ये 2k² हो जाएगा, ये हो जाएगा -5k और ये हो जाएगा +2 इज इक्वल्स टू व्हाट 0। अब इस -1 को हटाने के लिए हम बोथ साइड -1 से डिवाइड कर दें। तो -1 से हमने राइट में डिवाइड किया और इसी तरीके से -1 से हमने लेफ्ट में डिवाइड किया। -1 से -1 गया, 0/-1 क्या होता है 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास क्या आ गया बताइए, अब आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। ठीक है, क्या आ गया, थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें, आप करोगे, मैं तो समझा रहा हूँ, टाइम लग रहा है, आप फटाफट खुद भी कर सकते हो। 2k² - 5k और +2 इज इक्वल्स टू 0। सही है बच्चों, हम कोशिश करते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर लें, है ना, बिल्कुल हो जाएगा। देखिए 2 × 2k² कितना हो गया 4k²। तो नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा हमारे पास 2k²। अब ध्यान दें -5k को आप क्या लिख सकते हो -4k - k, है ना, -4k - k। क्यों भाई, क्योंकि -4k को -k से मल्टीप्लाई करोगे तो 4k² आएगा और अगर ऐड करें आप माइनस माइनस प्लस साइन लगेगा, -5k वापस मिल जाएगा। यहाँ से स्टूडेंट्स आपके पास कॉमन आएगा 2k जब आपने कॉमन ले, देखो यहाँ से 2 चला गया, k² था, k चला गया तो ओनली k बचेगा और माइनस, ध्यान दें यहाँ से बच्चों 2k जब कॉमन लोगे, 4 को क्या लिखा होगा आपने सोचो 2 × 2, एक 2 तो बाहर चला गया, एक 2 अंदर बचेगा और k तो चला ही गया। अब यहाँ से आपको 1 नहीं कॉमन लेना है, -1 कॉमन लेना है। -1 जब आप कॉमन लोगे तो साइन अंदर के चेंज हो जाएंगे, k कैसा हो जाएगा पॉजिटिव और 2 हो जाएगा आपका नेगेटिव इज इक्वल्स टू 0। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, क्या कॉमन आ रहा है बोलिए, k - 2 यहाँ भी कॉमन ले लेंगे, k - 2 और दूसरे ब्रैकेट में बच जाएगा 2k। फर्स्ट टर्म में 2k बचा होगा, सेकेंड टर्म में -1 इज इक्वल्स टू 0। बताइए कोई डाउट है बच्चों। अब यहाँ पर मैथमेटिकल रीजनिंग करिए, दो क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट 0, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, मतलब k - 2 इज इक्वल्स टू 0। तो k इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा -2 राइट में जाएगा +2। तो बच्चों k का वैल्यू आया +2 और यहाँ से अगर आप 2k - 1 इज इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो -1 को राइट में भेजिए तो 2k इज इक्वल्स टू पहले तो 1 आ जाएगा और जब 2k इज इक्वल्स टू 1 आ गया तो डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड करोगे तो 2 से 2 कैंसिल और k का वैल्यू क्या आ गया 1/2। बच्चों ध्यान से चेक करिए, 1/2 भी एक रियल नंबर है और k इज इक्वल्स टू 2 भी एक रियल नंबर है, तो दोनों वैल्यूज आपकी यहाँ पर चलेंगी। तो व्हाट इज योर फाइनल आंसर, योर फाइनल आंसर इज k इज इक्वल्स टू 2, 1/2, कॉमा का मतलब ही एंड होता है। ठीक है, तो रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ k इज kr 2, 1/2। ओके, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 7.3। कह रहा फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन 2x + 3y - 5 इज इक्वल्स टू 0 डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, ऑल्सो फाइंड द पॉइंट्स, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। ओके, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। ये देखिए दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, सपोज ये पॉइंट A है और ये वाला पॉइंट B है, तो डायग्राम बच्चों बना लेते हैं। देखिए ये ऐसा, ठीक है, पॉइंट A के कोऑर्डिनेट क्या है 8, -9 और पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, ये पॉइंट B है आपका बच्चों, पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके 2, 1। ओके, अब देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन की इक्वेशन दी हुई है डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट A एंड B। ओके, तो ये जो A और B को ज्वाइन करने से जो लाइन सेगमेंट बनता है इसको कौन डिवाइड करता है, तो जवाब है ये वाली लाइन। सपोज इस लाइन का नाम कुछ भी रख दो आप L, तो बच्चों ये आपका ये लाइन ऐसे करके सपोज निकलती है, ठीक है, ये लाइन L है और इस लाइन L की इक्वेशन क्या है, इस लाइन L की इक्वेशन है आपकी 2x। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हमने किए हैं, जिन्होंने शुरू से फॉलो किया खुद भी कर सकते हैं। 2x + 3y - 5 इज इक्वल्स टू व्हाट 0। ओके, और सपोज बच्चों ये जो लाइन L है जिसकी इक्वेशन हमें दी, ये लाइन सेगमेंट AB को पॉइंट, इस पॉइंट का बच्चों कुछ नाम रख दीजिए, लेट अस से पॉइंट P पे क्या करती है, कट करती है। तो सभी बच्चे अपनी कॉपी में एक काम करिए, लिखिए जरा फटाफट कि लेट द लाइन L divides the line segment AB at point P, let the line L, इस लाइन को पहले L बोल दीजिएगा, या आप ऐसे लिख सकते हो let the given line, अब जो given line है वो यही है, let the given line divides the line segment AB at the point P, ये लिखो। और उसके बाद आप assume करो क्या कि let us take the coordinates of point PB x, y, let us take the coordinates of the point PB x, y, ठीक है, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए x, y हो गए। और बच्चों यही जो पॉइंट P है, इसी पॉइंट को क्या बोला जाता है, पॉइंट ऑफ डिवीजन। इसी पॉइंट P को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ
डिवीजन, यानी कि आपको पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। देखिए फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, तो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। बट उससे पहले आपको ये बताना है कि ये लाइन, इस लाइन सेगमेंट ए बी को कौन से रेशियो में डिवाइड कर रही है ना। तो इसके लिए आप अज्यूम करिए, अपनी कॉपी में लिखिए, लेट अस अज्यूम दैट द पॉइंट पी, let us assume that the point P, let us assume that the given line divides the line segment AB in the ratio of k is to 1, in the ratio of k is to 1। सपोज ये लाइन L पॉइंट P पे AB को k is to 1 के रेशियो में डिवाइड करती है, ठीक है। ये AP कितना हो गया k पार्ट और PB कितना हो गया 1 पार्ट, k is to 1 ऐसे, ठीक है। तो बस अब कुछ नहीं करना है, अब आप एक बार सेक्शन फॉर्मूला लगाइए। सेक्शन फॉर्मूला लगाने के बाद देखते हैं क्या होता है। और एक खास बात है इस क्वेश्चन में, बार बार मैंने बताया कि ये जो x, y है बच्चों, ये लाइन सेगमेंट ए बी पे तो लाई कर ही रहा है, साथ में इस लाइन पे भी लाई कर रहा है। तो ये जो x, y जो कुछ भी आएगा ये इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना। ध्यान चेक करो, ये पॉइंट P इस लाइन L पे भी लाई कर रहा है ना, तो ये लाइन L की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ये हो गया आपका m1 m2, ठीक है। ये हो गया आपका क्या x1 x2, ठीक है। x1 x2 नहीं, सॉरी x1 y1, ठीक है, x1 y1, और ये हो गया आपका क्या x2 y2, सही है। नाउ यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले सेक्शन फॉर्मूला ही लगा लेते हैं बच्चों। x इज इक्वल्स टू क्या होता है m1 x2 और प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है। चलिए यहीं आगे कर लेते हैं बच्चों सॉल्व। m1 x2, m1 कितना है k इंटू x2 कितना है आपका 2, तो k इंटू 2 और प्लस m2 x1 कितना है आपका 1 इंटू x1 क्या है आपका 8 है, और डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 कितना है k, m2 कितना है 1, तो ये हो जाएगा बच्चों k प्लस 1, सही है। थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए इसको आगे, k इंटू 2k और प्लस 8 इंटू 1 8 अपॉन में k प्लस 1, ये ऐसा हो गया। ओके, क्या वीडियो नहीं आ रही है, क्या आ रहा है? हाँ, तो स्टूडेंट देखिए ये आ गया आपका x कोऑर्डिनेट। बहुत ध्यान से सभी बच्चे फोकस करेंगे। ये जो x का वैल्यू है हमारा, ये k के टर्म्स में आ चुका है। ध्यान से चेक करिए, x का वैल्यू किसके टर्म्स में आया है, k के टर्म्स में, ठीक है। अब एक काम करते हैं बच्चों, हम निकालते हैं क्या, y कोऑर्डिनेट, पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट निकालते हैं सेक्शन फॉर्मूला से। ओके, तो y कोऑर्डिनेट इज गिवन बाय m1 y2 और प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, सही है, इज इक्वल्स टू m1 y2। m1 कितना आपका k, ओके, इंटू y2 कितना आपका 1, यानी कि k इंटू 1 और प्लस m2 कितना है बच्चों, m2 है आपका 1 इंटू y1 क्या है आपका -9 है, तो 1 इंटू -9 अपॉन में m1 प्लस m2 यानी कि k प्लस 1। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसको। k इंटू 1 बच्चों k होता है, सबको पता है। और देखिए प्लस माइनस 1 इंटू 9 तो k माइनस 9 अपॉन में k प्लस 1, ऐसा आ गया, ठीक है। अब ये जो x की वैल्यू है, ये जो x कोऑर्डिनेट आया है 2k प्लस 8 बाय k प्लस 1, और ये जो y कोऑर्डिनेट आया है k माइनस 9 अपॉन k प्लस 1, ये जो x और y कोऑर्डिनेट है, ये लाइन, गिवन लाइन को, जो लाइन ए बी लाइन सेगमेंट को पॉइंट P पे कट करके निकल रहा है, इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे x और y के वैल्यू, है ना। तो आप अपनी कॉपी में बच्चों सभी बच्चे लिखिए, सिंस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P x, y, since the coordinate of point P x, y lie on the given line 2x plus 3y minus 5 is equals to 0. Since the coordinates of point P x, y lie on the given line 2x plus 3y minus 5 is equals to 0, hence it will satisfy the equation of the line. It will satisfy the equation of the line, ठीक है। तो अब क्या करना है बच्चों, इक्वेशन ऑफ द लाइन जो है हमारे पास क्या है, 2x और प्लस 3y और माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0 जो है, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम x की वैल्यू पुट करेंगे और y की, जो k के टर्म्स में हमारे पास आई हुई हैं। तो फोकस करें बच्चों, ये रही आपकी x की वैल्यू, ओके। तो 2 इंटू एक्स लिखा हुआ है, तो हमने क्या किया, 2 इंटू एक्स की जगह हमने क्या लिखना है, x की जगह हमें लिखना है 2k प्लस 8 और अपॉन में k प्लस 1, सही है। और प्लस 3 इंटू वाई लिखा हुआ है, यानी कि 3 इन द ब्रैकेट बच्चों y का वैल्यू k के टर्म्स में, ये रहा y का वैल्यू k के टर्म्स में, y इज इक्वल्स टू क्या है, k माइनस 9 अपॉन k प्लस 1 और माइनस 5 इज इक्वल्स टू व्हाट, 0, ओके। तो इतना आ गया,
सही है। अब इसको बच्चों करना है सॉल्व, तो इसको कैसे सॉल्व करें, देखिए यहाँ पर बहुत ध्यान से फोकस करेंगे सभी बच्चे। देखिए बच्चों, यहाँ पर अगर हम ब्रैकेट ऊपर नीचे दोनों अलग अलग लगा दें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ भी लगाया, यहाँ भी लगाया, ठीक है। इसी तरीके से हमने ब्रैकेट यहाँ भी लगाया, यहाँ भी लगाया, ठीक है। अब क्या करने जा रहे हैं, बहुत फोकस करेंगे। ये सभी बच्चे कॉपी कर लें, मैं हटा दूंगा, कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए। और एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, अभी तो मैं इसको हटा दूंगा, जो आपका एक्स कोऑर्डिनेट आया है स्टूडेंट्स, वो आया 2k और प्लस 8/k+1, इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। और y जो कोऑर्डिनेट आया आपका k के टर्म्स में, वो आया k-9/k+1, इसको हम कहीं नोट कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, बहुत ध्यान से चेक करें सभी बच्चे। ये इक्वल टू में 0, यहाँ मैंने बच्चों एक ब्रैकेट लगाया, आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए इस चीज़ में मेरे ख्याल से। ये ब्रैकेट हमने लगाया और k+1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किससे, k+1 से। देखो यहाँ पे हमको डिनोमिनेटर में k+1 दिख रहा है ना, तो इसको मुझे हटाना है, इसलिए मल्टीप्लाइंग बाय k+1 बोथ साइड। तो राइट हैंड साइड भी हमने k+1 से मल्टीप्लाई किया और लेफ्ट हैंड साइड भी हमने क्या किया, अगर आपको दिख रहा हो यहाँ k+1 से इस पूरे ब्रैकेट के बाहर हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ये दिख रहा है कैमरे में, दिखना तो चाहिए, हाँ बिल्कुल ये दिख रहा है। तो k+1 से हमने बच्चों मल्टीप्लाई किया। अब नेक्स्ट स्टेप में बच्चों देखिए, यहाँ पर ये जो k+1 है, ये फर्स्ट टर्म में भी मल्टीप्लाई होगा, सेकेंड टर्म में भी और थर्ड टर्म में भी, पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किया ना लेफ्ट हैंड साइड में। तो दिस इम्प्लाइज, अब ध्यान दें, इसको हम अंदर भेज रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 × 2k + 8/k+1, ये तो पहले से ही था और बाहर से आया क्या, k+1, उसने मल्टीप्लाई किया यहाँ, फिर प्लस लगाए, हमने भी लगा दिया बच्चों प्लस, क्या लिखा हुआ था 3 इन द ब्रैकेट k-9 में k+1, ठीक है। और बाहर से आया क्या आपके पास k+1, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो गया। और फिर थर्ड टर्म क्या है, -5 और -5, और बाहर से आया आपके पास क्या k+1, यहाँ मल्टीप्लाई होगा। और राइट हैंड साइड बच्चों 0 × k+1, 0 हो जाएगा, 0 × समथिंग 0, ठीक है। अब ये k+1 से k+1 कैंसिल, k+1 से k+1 कैंसिल, इसीलिए हमने बोथ साइड k+1 से क्या किया था, मल्टीप्लाई। अब ध्यान दें, अगर आपको एलसीएम वेलसीएम लेके करना था वैसे भी कर सकते थे, आपकी मर्जी, जैसे करना वैसे कर लो, ठीक है। तो अब इसको बच्चों सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा, 2, इसको 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 2 × 2 = 4, तो 4k और प्लस 2 × 8 = 16, सही है। और प्लस देखिए 3k, 3 × k 3k और प्लस माइनस -3 × 9 27 हो जाएगा ये, -5 × k -5k और माइनस प्लस माइनस होता है, तो 5 × 1 = 5 इज टू में 0, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्या होता है, सॉल्व करते हैं बच्चों इसको, k की वैल्यू देखते हैं क्या आती है, ठीक है। अब देखिए बच्चों फोकस करिए ज़रा, देखिए 4k + 3k कितना हो गया बोलिए, 7k, और 7k में से आप 5k माइनस कर दीजिए, 7k - 5k 2k, ये k वाले टर्म सभी मिलके 2k हो जाएंगे, 4k 3k 7k और -5k 2k, ठीक है। अब नंबर्स बच्चों आपके पास बचे हुए हैं, नंबर्स ध्यान से चेक करिए, 16 और -27 कितना होगा बोलिए, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो 16 और -27 आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा कि नहीं आएगा, हाँ 7 - 6 1 और 5 2 - 1 1 -11 आ जाएगा। और -5 भी बचा हुआ है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। 2k और ध्यान दें -11 -5 माइनस प्लस साइन लगेगा माइनस का, तो हो जाएगा -16 और इज टू में हो गया 0, ठीक है। दिस इम्प्लाइज 2k, अब ध्यान दें -16 को हम राइट में भेजेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। नाउ डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड, तो 2 से लेफ्ट में डिवाइड लगाया, 2 से राइट में, ओके। 2 से 2 कैंसिल हो गया और आपके पास आ गया कितना, ओके, तो आपके पास आ गया कितना, 2 1 और 2 8 ओके, 8:1। चेक कर लीजिए, देख लीजिए बच्चों क्या आंसर आ रहा है क्या, 8:1, हाँ 8:1 आ रहा है आंसर का, यस बिल्कुल सही हमारा आंसर है, ठीक है। एक बार चेक कर लें, नहीं तो फिर आपके x और y कोऑर्डिनेट गलत हो जाएंगे। तो बच्चों k का जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है, 8/1 है ना, 8/1, 8 का मतलब 8/1। अब हमने आपको बताया था, देखिए 8/1 को आप 8 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने आपको बताया था जो k का वैल्यू होता है वही आपका आंसर होता है, मतलब समझो रहा 8 आ रहा है तो 8:1 आप बोल सकते हो उसको, है ना, 8/1 को 8:1, या फिर आप नेक्स्ट स्टेप में बोलिए कि k:1 क्या है, 8:1, ओके। ऐसे भी ये सब बहुत हम करते चले आ रहे हैं शुरू से, तो कोई टेंशन इसमें नहीं होगा आपको, ठीक है बच्चों। तो फर्स्ट आंसर आपका मिल गया, क्या फर्स्ट आंसर आपका मिला है, क्या पूछा था इन्होंने बच्चों, फाइंड द रेशियो। तो द रिक्वायर्ड रेशियो इज व्हाट, द रिक्वायर्ड रेशियो इज 8:1 इन विच द गिवन लाइन डिवाइड्स द
लाइन सेगमेंट ए बी। ये आ गया आंसर पहला आपका। अब आपको क्या निकालना था, पॉइंट ऑफ डिवीजन निकालना था। पहला आंसर आप लोग ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब दूसरा आंसर बच्चों पॉइंट ऑफ डिवीजन निकालने के लिए जो आपका k का वैल्यू आया है, k का वैल्यू कितना है बताइए, 8 आया है ना। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू k के टर्म्स में आई थी यहाँ पे पुट कर दीजिए, x कोऑर्डिनेट आ जाएगा, और y की वैल्यू जो k के टर्म्स में आई थी यहाँ पे पुट कर दीजिए तो आपका y कोऑर्डिनेट आ जाएगा, ठीक है। तो आइए आपको निकाल के हम दिखा देते हैं फटाफट बच्चों। तो x कोऑर्डिनेट जो है हमारे पास पॉइंट ऑफ डिवीजन पॉइंट P का कितना था, 2k + 8 बाय k + 1। अब यहाँ पर k का वैल्यू रखिए, k कितना है, 8 है, तो 2 8 ज़ा 16 और +8 अपॉन में k का वैल्यू 8, 8 + 1 9 हो गया बच्चों। 16 + 8 कितना होता है, 16 + 8 होता है सॉरी 24, 24 अपॉन 9, 3 3 ज़ा और 3 8 ज़ा, तो ये आ जाएगा 8/3, सही है। तो पॉइंट ऑफ डिवीज़न का जो x कोऑर्डिनेट है वो कितना हो गया, 8/3। अब y कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए इसी तरीके से, तो हो जाएगा आपके पास y = कितना है, k - 9 अपॉन k + 1, ओके। तो k - 9 अपॉन k + 1, k कितना है बताइए, 8 - 9 अपॉन में k + 1 यानी कि 8 + 1 9, 8 - 9 कितना होता है, -1 होता है, और अपॉन में 9, ठीक है। तो y कोऑर्डिनेट कितना आ गया आपका, -1/9। क्या ये -1/9 ही आ रहा है, चेक कर लीजिए बच्चों, एक बार चेक कर लीजिए, यस -1/9, ओके बिल्कुल सही है। तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या है, -1/9। अब आप फाइनल आंसर लिख लीजिएगा, है ना, वो आप लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई डाउट है इसमें, और कोई क्वेश्चन तो नहीं बताइए, जो ऑनलाइन बच्चे का क्लास कर रहे हैं, कोई इसमें और तो क्वेश्चन नहीं है। तो स्टूडेंट्स अब हम बढ़ते हैं, एंड स्क्रीन पे वीडियो आ रहा होगा किसका, एक्सरसाइज 7.4 के पहले जो सैम्पल प्रॉब्लम दी होती है उसका वीडियो आ रहा होगा, और वहीं पे हम शायद 7.4 को कंटिन्यू भी कर दें या नेक्स्ट वीडियो में लेके आएँ। तो जाते थे कमेंट सेक्शन में दी गई लिंक्स को चेक करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, एंड स्क्रीन चेक करिए।